हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस किया था, जिसमें से पिरामिड ऑफ नंबर का डिस्कशन हो गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं बायोमास क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई जीव है, अगर जीव किसी को हम लोग सुखाएंगे, ठीक है, और उसका वेट करेंगे तो जितना वेट आएगा उसको हम लोग उसका बायोमास कहते हैं। ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन नोन एज बायोमास, मतलब जो जीव है इसको हम लोग अगर सुखाएंगे तब इसका वेट जो करेंगे तो जितना आएगा उसको हम लोग इसका बायोमास कहते हैं। तो बायोमास को हम लोग, पिरामिड ऑफ बायोमास को हम लोग इसके ग्राफलैंड इकोसिस्टम में इसका पिरामिड बनाएंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड बनाएंगे और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्राफलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, इन ग्राफलैंड इकोसिस्टम देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टर्सरी कंज्यूमर, दस द पिरामिड इज अपराइट। ठीक है, तो ग्राफलैंड इकोसिस्टम में हम लोग, मैं बता चुका हूँ कि ग्राफलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस होंगे, ठीक है, फिर इसके बाद टिड्डा होंगे, टिड्डा होगा ग्रासेस को खाने वाला, फिर उसके बाद फ्रॉग होगा, फिर उसके बाद स्नेक होगा। ठीक है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाहिर सी बात है बहुत सारे ग्रास होंगे, बहुत सारे ग्रास होंगे, और इसको जब हम लोग सुखाएंगे और इसका वेट करेंगे तो इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रासेस का भार होगा। ठीक है, फिर उसके बाद टिड्डा को जब हम लोग सुखाएंगे, ये इसका डेथ होगा तो तब इसका भार होगा, फिर उसके बाद फ्रॉग का, फिर उसके बाद स्नेक का, मतलब सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, यहाँ पे ग्रासेस का होगा, फिर टिड्डे का, फिर फ्रॉग का, फिर स्नेक का। तो हम लोग इसका जब पिरामिड बनाएंगे इसके भार के बेस में, इसके बायोमास के बेस में, तो इसका पिरामिड कैसे होगा, हम लोग ग्रासेस को बड़े वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे ग्रास, फिर उसके बाद किसको प्रदर्शित करेंगे, टिड्डे को छोटे भाग में ग्रासोफर, फिर उसके बाद फ्रॉग को इससे और छोटे भाग में, फिर उसके बाद स्नेक को इससे और छोटे भाग में। मतलब हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जैसे बढ़ते जा रहे हैं तब इसका जो भार है, ठीक है, भार है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब वो कम होते जा रहे हैं। इस कारण इसका जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्राफलैंड इकोसिस्टम को जब पिरामिड बनाएंगे तब यह कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सबसे नीचे में ग्रासेस आएंगे, फिर ग्रासोफर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक। ठीक है, क्योंकि ग्रासेस का जो भार होता है जब सुखाएंगे तो सबसे ज़्यादा होगा ग्राफलैंड इकोसिस्टम में, बहुत सारे घास होंगे, फिर उसके बाद ग्रासोफर का भार होगा, फिर उसके बाद फ्रॉग का भार होगा, फिर उसके बाद स्नेक का भार होगा। मैं यहाँ पे नंबर प्रदर्शित किया हूँ, यहाँ पे केजी 100 kg। ठीक है, ग्रासेस के बाहर 100 kg को किया हूँ, ग्रासोफर का फिर 50 kg, फिर फ्रॉग का 20 kg, फिर स्नेक का 10 kg। ये पी से प्रोड्यूसर, पीसी से प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और टीसी को टर्सरी कंज्यूमर थॉट में शो किया हूँ। ठीक है, तब हम लोग प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर की ओर जैसे एपेक्स की ओर बढ़ते जाएंगे तब इसका जो बायोमास है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इस कारण इसका जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन पोन इकोसिस्टम। द पिरामिड ऑफ पोन इकोसिस्टम विल बी इन्वर्टेड बिकॉज द प्रोड्यूसर आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड देयर बायोमास is least and increase toward the apex of the pyramid। तब हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का जब पिरामिड बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, ये मान लेते हैं एक तालाब है। ठीक है, तालाब में बहुत छोटे यहाँ पे शैवाल हो जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फिर इसको खाने वाला आएगा, यहाँ पे छोटे कीड़े मकोड़े आएंगे। ठीक है, फिर कीड़े मकोड़े को खाने वाला छोटी मछलियाँ आएंगी, स्मॉल फिश आएंगे, स्मॉल फिश, फिर इसके बाद लार्ज फिश आएगा। तो हम लोग इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, लार्ज फिश का होगा। लार्ज फिश का ही सबसे ज़्यादा भार होगा ना,
क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तालाबों में वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन शैवाल होते हैं, ठीक है। इस कारण जो इसका भार होगा वो सबसे कम होगा। फिर इसके बाद आएगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भार। इससे ज़्यादा भार होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा। फिर इससे ज़्यादा भार जो होता है इसको खाने वाला फिश का होगा। फिर इस फिश को खाने वाले लार्ज फिश का भार सबसे ज़्यादा होगा। तब हम लोग इसका जब पिरामिड बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग नीचे में प्रोड्यूसर्स को शो करते हैं, ठीक है। नीचे में तो प्रोड्यूसर्स का भार होता है सबसे कम है, इस कारण हम लोग इसको छोटे वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का भार है, इस कारण इसको हम लोग इससे थोड़े बड़े भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद इससे ज़्यादा भार छोटी छोटी मछलियों का भार है, ठीक है। इस कारण इसको हम और थोड़ा बड़े भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आएगा स्मॉल फिश, ठीक है। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा भार लार्ज फिश का है, सबसे ज़्यादा भार बड़ी मछलियों का होता है तालाबों में, ठीक है। इस कारण इसको हम और बड़े भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा लार्ज फिश। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हुआ। यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जैसे जैसे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका भार जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, ये बढ़ता जाता है। इस कारण इसका जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसका पिरामिड जो होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से पिरामिड बनेगा पॉन्ड इकोसिस्टम का। जब इसके बायोमास के बेस में पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन। ये तालाबों में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। फिर इसको खाए जाने वाला छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर इसको खाने वाला स्मॉल फिश, फिर इसको खाने वाला लार्ज फिश। मतलब सबसे कम भार जो होता है छोटे छोटे पौधों का भार होता है। ये बहुत छोटे छोटे तालाबों में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन है, छोटे छोटे पौधे हैं। फिर इससे ज़्यादा भार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने वाले स्मॉल फिश का होगा, फिर सबसे ज़्यादा भार जो होता है लार्ज फिश का होगा। इस कारण इसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है। ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ये ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसके भार में कमी होती जाएगी। मैं इसको 10 kg शो किया हूँ, इसको 20 kg, इसको 50 kg, इसको 100 kg। मतलब इसके भार में जो होता है वो बढ़ोतरी होती जाती है, इंक्रीज हो रहा है इसका भार। इस कारण इसका जो पिरामिड बनेगा वो हमें उल्टा प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। In forest ecosystem is gradual decrease in biomass of tree and birds and microorganisms are more in number than producer, that is tree। तब हम लोग देखते हैं कि जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बायोमास के बेस में जब पिरामिड बनाएंगे तो अब हम लोग इसका पिरामिड जो होता है वो बनता है सीधा बनता है। सीधा क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि फॉरेस्ट में, किसी फॉरेस्ट में पेड़ पौधों का भार जो होता है, पेड़ पौधे जो होता है बड़े बड़े पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधों का भार जो होता है इन पर बैठी चिड़ियों के भार से ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग इसके बायोमास के बेस में इसका पिरामिड बनाएंगे, न कि नंबर के बेस में। इस कारण जो इसका पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को हम लोग सबसे नीचे में रखते हैं, नीचे में, ठीक है। तब इसका भार के बेस में बना रहे हैं तो पेड़ पौधों का भार जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रोड्यूसर को हम लोग इसके बड़े वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे। फिर इन पर बैठी चिड़ियों का भार होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इससे थोड़े छोटे भाग में प्रदर्शित करेंगे, ये बर्ड आएगा। फिर इसके बाद ये बर्ड के डेड होने के बाद उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डिकम्पोज़र का भार आएगा। इस कारण इसको हम लोग और छोटे भाग में प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका भार है, यहाँ पे पेड़ पौधों का भार है, इसलिए इसको बड़े वाले भाग में
फिर उसके बाद बर्ड का इससे पेड़ पौधों से कम है इसलिए इससे और छोटे भाग में, फिर इसको और छोटे भाग में डिकम्पोज़र को। तब इसका पिरामिड जो होता है कुछ इस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले मैं ट्री को शो किया हूँ, क्योंकि ट्री का भार जो होता है फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बर्ड्स का भार होगा, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लोग डिकम्पोज़र कह सकते हैं। डिकम्पोज़र जो बर्ड के डेड होने के बाद इसको डिकम्पोज करेगा। इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, पर इसका भार जो होता है फॉरेस्ट में सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा भार ट्री का होगा, इस कारण इसका जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। इसको मैं ट्री को 100 kg जैसे शो किया हूँ, तो बर्ड को 50 kg, फिर डिकम्पोज़र को 10 kg। जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेवल से यहाँ पे थर्ड टॉपिक लेवल की ओर बढ़ते जाएंगे, तभी इसका जो भार होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। तभी इसका पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। ये उल्टा किस कंडीशन में बन सकता था, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेवल से जैसे थर्ड टॉपिक लेवल की ओर जाते ना, तब इसका भार जैसे बढ़ता जाता, तब इसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा बन सकता था। लेकिन हम लोग फॉरेस्ट का बना रहे हैं, इस कारण ट्री का जो भार होता है वो जो होता है सबसे ज़्यादा होता है फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद बर्ड का भार होता है, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज़र का भार होता है, ठीक है। इस कारण इसका पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है, उल्टा नहीं। हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये क्या बोल रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन आर टाइप ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो एनर्जी होता है हमेशा सीधे डायरेक्शन में ही जाता है, उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे ये कोई ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कोई ग्रासोफर टिड्डा खाया, फिर इसको फ्रॉग खाया, फिर फ्रॉग को स्नेक खाया, फिर स्नेक को कोई ईगल खाया, गिद्ध। तो एनर्जी जो होता है यहाँ से ग्रास से ग्रासोफर में जाएगा, ग्रासोफर से फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक में, स्नेक से फिर ईगल में ही एनर्जी जाएगा। ये कभी उल्टे डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। फ्रॉग को कभी ग्रासोफर खा नहीं सकता, ग्रासोफर को कभी प्लांट नहीं खा सकता, बल्कि प्लांट को ग्रासोफर ही खाएगा, और ग्रासोफर को फ्रॉग ही खाएगा, फ्रॉग को स्नेक ही खाएगा, स्नेक को ईगल ही खाएगा। कभी एनर्जी का उल्टे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, हमेशा सीधे डायरेक्शन में ही एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। तो इस एनर्जी में से यहाँ पे एनर्जी में से हमको पूरे एनर्जी सबको नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोग 10% लॉ जानना पड़ेगा, ठीक है। 10% लॉ क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्रास है, फिर ग्रासोफर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्लांट्स प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है। तब इस 100% एनर्जी में से जब ग्रासोफर इसको खाएगा तो इस 100% एनर्जी में से जो 90% एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस 90% इसका 100% में से 90% एनर्जी लॉस हो गया, तो कितना परसेंट एनर्जी बचा, केवल 10% एनर्जी ही बचा। तो ये ग्रासोफर को केवल 10% एनर्जी ही मिल पाएगा। फिर इस ग्रासोफर को फिर फ्रॉग खाएगा, तो इस 10% में से फिर 90% जो एनर्जी होगा वो फिर से लॉस हो जाएगा, और इस 10% का जो 90% होगा वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, केवल 10% एनर्जी ही बचा। ये केवल फ्रॉग 10% एनर्जी ही ले पाएगा, ठीक है। फिर इस फ्रॉग को फिर स्नेक खाएगा, ठीक है, फिर स्नेक खाएगा इसको, तो इस 10% में से फिर 90% एनर्जी लॉस हो जाएगा, और स्नेक को केवल 10% एनर्जी ही मिलेगा। फिर उसके बाद स्नेक को ईगल खाएगा, ठीक है। फिर स्नेक के एनर्जी में से फिर 90% एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाएगा, फिर ईगल को केवल 10% एनर्जी ही मिलेगा, ठीक है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एक एक टॉपिक लेवल में, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये सेकेंड टॉपिक लेवल, ये थर्ड टॉपिक लेवल, ये फोर्थ टॉपिक लेवल, ये फिफ्थ टॉपिक लेवल। मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल से फिफ्थ टॉपिक लेवल की ओर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी में कमी होती जा रही है।
यहाँ पे कमी होती जा रही है, केवल सबको 10% एनर्जी ही मिल पा रहा है। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी का 10% लॉ, एनर्जी का 10% लॉ। तो इसके बेस में हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी का पिरामिड बनता है हर एक ट्रॉपिक लेवल में, हर एक इकोसिस्टम में, वो पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफलैंड इकोसिस्टम का यहाँ पे पिरामिड बनाएंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से बनेगा पिरामिड इसका। ये ग्राफ आएगा, फिर उसके बाद ग्रासोफर, फिर उसके बाद फ्रॉग, फिर उसके बाद स्नेक। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ेंगे तब एनर्जी में कमी ही होगी, सबसे ज़्यादा ग्रास की एनर्जी ही होगी। ठीक है, 10% लॉ के बेस में। ठीक है, फिर इससे कम ग्रासोफर की, फिर फ्रॉग की, फिर स्नेक की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स की होगी, इस कारण ग्राफलैंड का सीधा पिरामिड बनेगा। फिर हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का जैसे बनाएंगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन में फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर स्मॉल फिश, फिर उसके बाद लार्ज फिश। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो इसका भी ऐसे सीधा ही बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट का भी पिरामिड ये से सीधा ही बनेगा। यहाँ पे ट्री आएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का ही होता है, फिर बाकी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीव जंतुओं का एनर्जी कम होता जाएगा। यहाँ पे आएगा, फिर बर्ड्स आएगा, फिर इसके बाद डिकम्पोजर। तो हम लोग देख रहे हैं 10% लॉ के बेस में इसको कि हर एक जीव को केवल 10% एनर्जी ही मिल रहा है। इसका 90% एनर्जी लॉस हो जा रहा है और 10% मिला, फिर इस 10% का 90% लॉस हो गया, फिर 10% मिला, फिर इस 10% का फिर 19% एनर्जी लॉस हो गया, फिर इसको 10% मिला, फिर इसका 90% लॉस हो गया, फिर इसका 10% इसको मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है वो कमी होती जा रही है। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब लास्ट ट्रॉपिक लेवल के जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होते जाता है। इस कारण जो होता है इसका पिरामिड ऑफ एनर्जी का हर एक इकोसिस्टम में पिरामिड जो होता है वो सीधा ही बनेगा। ठीक है, पॉन्ड में, जैसे ग्रास में, पॉन्ड में और फॉरेस्ट में। ठीक है।